Hello students. So in this video today we are going to start with wave optics. Okay? So now देखो optics में ray optics में हम लोगों ने mainly क्या पढ़ा था? We studied about light and wave optics मतलब क्या होता है? Light जो है ना light का dual nature होता है. Okay? We studied this one before also. तुम लोग का एक चैप्टर भी है डुअल नेचर ऑफ लाइट. तो लाइट जो है इसका डुअल नेचर या फिर बोल सकते हो डुअल प्रॉपर्टी होता है. एक लाइट का होता है पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी एंड एक होता है वेव लाइक प्रॉपर्टी. नाउ लाइट का जो ये डुअल नेचर होता है ये कंक्लूड किया था डी ब्रॉगली ने. ओके एंड ह्यूजेन पुट फॉरवर्डेड द वेव थ्योरी ऑफ लाइट. सो इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि लाइट जो है वो वेव जैसा एक मीडियम में ट्रेवल कर सकते हो. ओके लाइट कैन ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ ए वेव थ्रू ए मीडियम एंड द मीडियम इन विच इट ट्रेवल्स ही सेड दैट मीडियम इज कॉल्ड ल्यूमिनिफरस ईथर और इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से ईथर. ओके सो ह्यूजेन ने क्या किया? उन्होंने वेव थ्योरी ऑफ लाइट को व्हाट टू से पुट फॉरवर्ड किया एंड ही सेड दैट लाइट ट्रेवल्स थ्रू ए मीडियम इन द फॉर्म ऑफ वेव एंड दैट मीडियम इज नोन एज ल्यूमिनिफरस ईथर और सिंपली ईथर. So in this chapter we are mainly going to study about this wave properties of light or the wave theory of light. That means wave क्या होता है? ऐसा ना? In this way. So we are mainly going to study about these things. Okay? Now, before we understand what are the different properties of light or what are the different wave-like properties, so before that, let us understand a term called wavefront. Okay, very important. So wavefront का generally तीन टाइप होता है. एक होता है spherical wavefront, एक होता है cylindrical wavefront और तीसरा होता है प्लेन वेवफ्रंट. सो वेवफ्रंट का मेनली थ्री टाइप्स होता है: स्फेरिकल वेवफ्रंट, सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट एंड प्लेन वेवफ्रंट. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज अ वेवफ्रंट. सो वेवफ्रंट इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम दैट आर वाइब्रेटिंग एट द सेम फेज एट ए गिवन इंस्टेंट. ये हो गया इसका डेफिनेशन. ठीक है. नाउ देखो, हाँ, अगर मैं तुम लोगों को बोलूं जो यहां पे वाटर है, यहां पे क्या है? वाटर है. और हम लोगों ने क्या किया? यहां पे एक स्टोन गिरा दिया. ओके मैंने यहां पे एक स्टोन ड्रॉप किया. तो जैसे ही मैं ये स्टोन को ड्रॉप करूंगा, है कि नहीं, सो यहां पे क्या होगा? डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगा. ये तुम लोगों ने खुद देखा होगा. डिस्टर्बेंस मीन्स यहां पे ऐसे कुछ वेव प्रोड्यूस होगा, है कि नहीं? ऐसे कुछ वेव प्रोड्यूस होगा. वाटर में ऐसे कुछ वेव्स प्रोड्यूस होगा. ठीक है. और ये जो वेव प्रोड्यूस हो रहा है ये कहां से हो रहा है? ये सोर्स से. ठीक है. तो सिमिलरली मान लो यहां पे एक पॉइंट सोर्स है. क्या है? यहां पे एक पॉइंट सोर्स है. यहां से सपोज ये वेव प्रोड्यूस हुआ, यहां से सपोज ये वेव प्रोड्यूस हुआ, यहां से सपोज ये वेव प्रोड्यूस हुआ, यहां से ये वेव प्रोड्यूस हुआ. ओके तो हम लोगों ने क्या बोला? वेवफ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम दैट आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज एट एनी गिवन इंस्टेंट और एट ए गिवन इंस्टेंट, वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज. दैट मीन्स अगर मैं ये हाफ वेव में यहां पे एक पार्टिकल कंसिडर करूं, इस हाफ वेव का यहां पे एक पार्टिकल कंसिडर करूं, इस हाफ वेव में यहां पे एक पार्टिकल कंसिडर करूं, इस हाफ वेव में यहां पे एक पार्टिकल कंसिडर करूं, तो ये जो सेम पॉइंट पे मैंने ऑलमोस्ट हर एक वेव का सेम पॉइंट पे मैंने जो पार्टिकल्स को लिया है, ठीक है, ये सब पार्टिकल्स का क्या होगा?
जो फेज है इट विल बी सेम, दैट मीन दे आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज. ओके, दैट मीन्स इन सिंपल वर्ड यू कैन से दे हैव द सेम प्रॉपर्टीज. ठीक है, क्योंकि सेम सोर्स से ये वेव्स प्रोड्यूस हो रहा है और हम लोगों ने हर वेव में सेम पॉइंट लिया हुआ है. सिमिलरली अगर फिर इस पार्ट में ये पॉइंट ले लो, इस पार्ट का भी सेम ये पॉइंट, इस पार्ट का भी सेम ये पॉइंट, इस पार्ट का भी सेम ये पॉइंट, तो ये सब पार्टिकल्स क्या होगा, ये सब भी सेम फेज में होगा. दैट मीन दे विल हैव सेम प्रॉपर्टीज. ओके, ये तो हो गया जो वेव में सेम फेज कैसे हम लोग डिटेक्ट करते हैं या फिर कैसे हम लोग समझते हैं जो सेम फेज कैसे होगा. नाउ चलो हम लोग वेव फ्रंट को समझते हैं. ठीक है, सो मैंने सबसे पहले वेव फ्रंट का टाइप क्या लिखा था, स्फेरिकल वेव फ्रंट. स्फेरिकल वेव फ्रंट. तो अच्छे से देखो, हाँ ये पकड़ लो एक पॉइंट सोर्स है. क्या है, ये एक पॉइंट सोर्स है. अभी इसमें से एक वेव इस डायरेक्शन में निकला, तो मैं इसको ना ऐसे एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. ठीक है, दैट मीन्स ये क्या समझा रहा है, इस डायरेक्शन में एक वेव गया हुआ है. ठीक है, यू कैन से दैट दिस इज ए एरो रिप्रेजेंटिंग ए रे. इसको हम लोग रे बोलते हैं. ओके, लाइक रे ऑफ लाइट. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लाइट का ही तो वेव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं कि नहीं. तो यहाँ पे तुम एक वेव ऐसे कंसीडर कर लो. मैं वेव ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ रे ऑफ लाइट ड्रॉ कर रहा हूं. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस एरो को हम लोग रे बोलते हैं. सिमिलरली पकड़ लो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक वेव गया, इस डायरेक्शन में. ठीक है, तो एक पॉइंट सोर्स से क्या होगा, हर एक डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस ट्रेवल करेगा. दैट मीन हर एक डायरेक्शन में एक वेव ट्रेवल करेगा. ठीक है, लेकिन वेव सब कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, फ्रॉम दिस पॉइंट सोर्स. अभी अगर मैं पकड़ू इस वेव का ये पार्टिकल, सेम इस वेव का ये पार्टिकल, 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 दैट दिस ऑल पार्टिकल्स आर एट द सेम फेज. दैट मीन दे आर हैविंग द सेम प्रॉपर्टीज. तो इसको जब ज्वाइन करोगे, इसको जब ज्वाइन करोगे, ये जो हम लोग को मिल रहा है ना, ठीक है, सब पार्टिकल को ज्वाइन करने के बाद जो हम लोग को ये मिल रहा है, कौन सा पार्टिकल, द पार्टिकल्स व्हिच आर एट द सेम फेज. इसको जो ज्वाइन करने के बाद ये मिल रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट. यहां पे जो वेव फ्रंट है वो कैसा दिख रहा है, स्फेरिकल. सो दैट इज वाई पॉइंट सोर्स से हम लोग को कैसा वेव फ्रंट मिलता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट. From a point source, we will get a spherical wavefront. Similarly, पकड़ लो ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये सब का सेम प्रॉपर्टीज है. तो फिर इसको ज्वाइन करोगे तो यहां पे एक और स्फेरिकल वेवफ्रंट मिलेगा. ओके, सो ये जो वेवफ्रंट है, दिस इज व्हाट, स्फेरिकल वेवफ्रंट. So from a point source we will get what type of wavefront? We will get a spherical wavefront. And from a point source wave travels in all direction. Okay? तो ये हो गया आप लोग का पहला टाइप ऑफ wavefront. चलो इसको फटाफट बना लो. दूसरा भी हम लोग देखते हैं. चलो नेक्स्ट, नंबर 2, सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट. तो स्फेरिकल वेवफ्रंट कहां से मिला हम लोग को, फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट सोर्स. अभी पकड़ लो बहुत सारा पॉइंट सोर्स ऐसा एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज्ड है. तो ये जो स्ट्रेट लाइन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस वन इज लीनियर सोर्स. लीनियर मतलब क्या होता है, स्ट्रेट, सीधा, है कि नहीं. एंड ऑल दिस पॉइंट सोर्सेज आर इक्वी डिस्टेंस, मतलब इसके बीच में डिस्टेंस, इसके बीच में डिस्टेंस, इसके बीच में डिस्टेंस, इसके बीच में डिस्टेंस क्या है, सब सेम है. तो अगर ऐसे बहुत सारा पॉइंट सोर्स को एक लाइन में ले लोगे, ओके, दैट मीन्स ए लीनियर सोर्स. अभी हम लोग को मालूम था ना, ये पॉइंट सोर्स से हम लोग को कैसा वेवफ्रंट मिलेगा, स्फेरिकल. तो इससे कैसे वेवफ्रंट मिलेगा, एक स्फेरिकल वेवफ्रंट. इससे कैसा वेवफ्रंट मिलेगा, एक स्फेरिकल वेवफ्रंट.
इससे कैसा मिलेगा, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट, इससे स्फेरिकल, इससे स्फेरिकल, इससे स्फेरिकल। सो हर एक पॉइंट सोर्स से हम लोग को एक स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेगा, और ये जो पॉइंट सोर्स से जो वेव है ये हर डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, है कि नहीं। अभी अच्छे से देखो, ये सब स्फेरिकल वेव फ्रंट को अगर ज्वाइन कर दोगे तो ये जो वेव फ्रंट बन रहा है ये कैसे बन रहा है, ये कैसा बन रहा है, ये देखने में सिलेंडर जैसा लग रहा है कि नहीं। ओके, तो ये हो गया हम लोग का सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कब मिलेगा हम लोग को, वी गेट ए सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट फ्रॉम ए linear source, okay, straight line, linear source where all the point source are equidistant from each other, okay। तो ये हो गया रे और ये हो गया सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। तो ये हो गया हम लोग का सेकंड टाइप ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है। मैंने थर्ड क्या बोला, व्हाट इज द थर्ड टाइप ऑफ वेव फ्रंट, थर्ड टाइप ऑफ वेव फ्रंट क्या है, प्लेन वेव फ्रंट, यस और नो। नाउ अच्छे से देखो, हाँ, ये पकड़ लो एक स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये मैं एक पोर्शन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, कुछ भी पकड़ लो, ये पकड़ लो स्फेरिकल वेव फ्रंट या फिर ये पकड़ लो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। सो स्फेरिकल वेव फ्रंट या फिर सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, ओके, स्फेरिकल वेव फ्रंट या फिर सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस चला जाता है, एट ए लार्जर डिस्टेंस, तो उसका एक पार्ट ना, उसका एक पार्ट, स्मॉल पार्ट ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाता है। देखो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे वेव फ्रंट का जो ये पार्ट है, दे आर ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर, है कि नहीं। तो जहां पे जो वाला पार्ट पैरेलल हो जाता है वहां पे हम लोग को क्या मिलता है, वहां पे हम लोग को प्लेन वेव फ्रंट मिलता है। दैट मीन्स अगर यहाँ पे ये पैरेलल हो रहा है तो ये पैरेलल से जो हम लोग को वेव फ्रंट मिलेगा, ये पैरेलल से हम लोग को क्या वेव फ्रंट मिलेगा, ये पैरेलल से हम लोग को जो वेव फ्रंट मिलेगा दैट इज कॉल्ड ए प्लेन वेव फ्रंट, ओके, दैट इज कॉल्ड ए प्लेन वेव फ्रंट। सो ये हो गया plane wave front and this is the ray. So single point source spherical wave front, linear point sources cylindrical wave front and a part of the cylindrical wave front or spherical wave front at a larger distance appears to be, a small part appears to be parallel. From that parallel part we get plane wave front. That means at a larger distance the spherical wave front and the cylindrical wave front gives us a plane wave front, okay, a part of it that appears to be parallel gives us a plane wave front. So these are the main types of wave front, okay। चलो फटाफट कर लो। ओके, आई होप वेव फ्रंट का पार्ट क्लियर हो गया। Now let us see behavior of prism, lens and mirror, behavior of prism, lens and mirror, ओके। सिंपल चीज है, अच्छे से देखोगे तो बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं नंबर 1 प्रिज्म। तो यहां पे मैंने क्या किया, एक प्रिज्म ले लिया मैंने, ठीक है, और ये प्रिज्म पे सपोज सम पैरेलल रेज ऑफ लाइट आर फॉलिंग, ओके। तो पैरेलल, ये हो गया पैरेलल रे। सो पैरेलल रे से हम लोग को जो वेव फ्रंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, प्लेन वेव फ्रंट। दैट मीन्स ये प्रिज्म पे एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है, ओके। दैट मीन्स ये प्रिज्म पे अभी क्या होगा, एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होगा। सो दिस इज आवर इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। नाउ जैसे ही ये वेव फ्रंट ना इंसिडेंट होगा प्रिज्म पे, इसका जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगा,
Okay, when a plane wavefront is incident on a prism, as it passes through the prism, its speed decreases. Okay, now speed decrease का एक वो है, क्या बोलते हैं इसको, एक पैटर्न है. प्रिज्म का थिकनेस जहां पे है वहां से जो पोर्शन पास होगा वो सबसे ज्यादा स्लो हो जाएगा, और जहां पे थिकनेस कम है वहां से जो पोर्शन पास होगा वो स्लो होगा, लेकिन कॉम्पेरेटिवली कम स्लो होगा. ठीक है, मतलब देखो ये जो प्रिज्म है यहां से पास हुआ ये रे, और ये यहां से पास हुआ. हाँ, अभी अच्छे से समझो. हाँ, ये जो इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट है, ये जैसे ही प्रिज्म से पास होगा, प्रिज्म का सबसे ज्यादा थिकनेस कहां पे है, यहाँ पे ये एरिया में सबसे ज्यादा थिकनेस है. तो जो वेव फ्रंट इस पोर्शन से पास होगा उसका स्पीड सबसे ज्यादा स्लो हो जाएगा. यहां पे थिकनेस सबसे कम है, तो यहां से जो पोर्शन पास होगा उसका स्पीड कम तो होगा लेकिन इससे कम. वेयर द थिकनेस इज व्हाट टू से लेस, the velocity, the speed of the wave will decrease but minimum. Where the thickness is more, the speed of the incident plane wavefront will decrease but maximum. So अभी बात समझो, जैसे ही प्रिज्म से पास हुआ ये जो पोर्शन है वेवफ्रंट का ये स्लो हो गया, और ये जो पोर्शन है कंपैरेटिवली ये सबका स्पीड ज्यादा हो गया, है कि नहीं. दैट मीन्स ये वेवफ्रंट ऐसे जा रहा है पास हुआ. अभी इस पोर्शन का स्पीड स्लो हो गया और ये सब पोर्शन का स्पीड ज्यादा हो गया, तो ये जो पोर्शन है जिसका स्पीड स्लो है वो क्या होगा, वो पीछे रह जाएगा और ये आगे निकल जाएगा. जिसका स्पीड स्लो होगा वो तो पीछे रह जाएगा, है कि नहीं. तो जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होगा, यहां से जो वेव फ्रंट पास होने के बाद हम लोग को मिलेगा वो क्या होगा, वो कुछ ऐसा होगा. दैट मीन्स वो ऐसे इंक्लाइंड हो जाएगा. क्यों, क्योंकि ये पोर्शन का स्पीड कम हो गया तो ये पीछे रह जाएगा, ये थोड़ा आगे निकलेगा, ये थोड़ा और आगे, ये थोड़ा और आगे, ये थोड़ा और आगे, क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है. तो जो वेव फ्रंट दिखेगा आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म वो ऐसे दिखेगा. तो दिस इज व्हाट, दिस इज आवर रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट. व्हाट टाइप ऑफ वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट. तो ये हो गया प्रिज्म से जब वेव फ्रंट पास होगा. ठीक है, the portion of the wavefront that passes through the maximum thickness will slow down the most, and the portion of the wavefront that passes through the minimum thickness will slow down, but comparatively what to say, it will be faster than the other portion that passes through the region of more thickness. Okay, तो ये हो गया पहला. नंबर टू हम लोगों ने क्या लिया, लेंस. तो यहां पे मैं एक काम करता हूं, मैं एक कन्वेक्स लेंस ले लेता हूं. Let me take a convex lens. Okay, तो ये convex lens पे भी एक प्लेन वेव फ्रंट पास हो रहा है. क्या पास हो रहा है, there is a incident plane wave front. Okay, so this is our incident plane wave front. Okay, so ये इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट when it will pass through the convex lens, now parallel ray of light हम लोग को मालूम है लेंस में after refraction they will meet where, they will meet at the focus, है कि नहीं. after refraction they meet at the parallel ray of light, they meet at the focus. तो ये भी कहां पे मीट होगा, they will also meet at the focus. तो यहां पे आके मीट हुआ. अच्छे से देखना. हाँ, ये सेम प्रिज्म के जैसे ही यहां पे भी जो पोर्शन ना ये ज्यादा थिकनेस वाले एरिया से पास होगा उसका स्पीड क्या हो जाएगा, उसका स्पीड कम हो जाएगा. ठीक है, कंपेयर टू द अदर. तो सेम ये इंसिडेंट वेव फ्रंट निकला. ठीक है, इसका ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसका एक पोर्शन अगर यहां पे चला गया तो दूसरा पोर्शन भी यहाँ पे सेम जगह पे रहेगा, लेकिन जो मिडिल वाला पोर्शन है क्योंकि वो मैक्सिमम थिकनेस से पास हो रहा है तो वो पीछे रह जाएगा, है कि नहीं. क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्लो हो जाएगा तो वो पीछे रह जाएगा. तो इसको जब ज्वाइन करोगे, इसको जो वेव फ्रंट मिलेगा वो कैसा दिखेगा, इट विल अपियर टू बी स्फेरिकल. ये वेव फ्रंट कैसा दिखेगा, स्फेरिकल. तो कन्वेक्स लेंस से जब एक प्लेन वेव फ्रंट पास होता है आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम्स ए refracted spherical wave front.
refracted spherical wavefront. Okay, now the last one, number 3, that is mirror. So let us take a concave mirror. Okay, so here we have a concave mirror. So concave mirror में यहां पे हम लोगों ने एक रे दिया, यहां पे एक रे दिया, और ये मिडिल वाले पार्ट में एक रे ऑफ लाइट दिया. Okay, that means एक रे दिया. So they are what? They are parallel rays. So after reflection, they will meet at the focus. नाउ देखो, ये पोर्शन और ये पोर्शन से कंपेयर में ये जो पोर्शन है थोड़ा अंदर की तरफ है कि नहीं? तो ये जो रे है ना, इसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है. देखो, अगर एक लाइन ड्रॉ करोगे ऐसा, तो ये रे और ये रे के कंपेयर में इस रे को इतना पोर्शन ज्यादा जाना पड़ रहा है कि नहीं? ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, तो इसको वापस रिफ्लेक्ट होने आने में भी ज्यादा टाइम लगेगा. ठीक है, तो यहां पे अगर एक इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट होगा, अगर एक इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन, अभी क्या होगा? रिफ्लेक्शन. आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वाला पोर्शन यहां पे आया, ये वाला पोर्शन यहां पे आया, लेकिन ये जो बीच वाला पोर्शन है, क्योंकि उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है, तो वो पीछे रह जाएगा. तो यहां पे अगर एक पोर्शन है, यहां पे अगर एक पोर्शन है, इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है वो कहां रह जाएगा? थोड़ा पीछे रह जाएगा. तो सिमिलरली इसको भी ज्वाइन करोगे तो कैसे वेव फ्रंट मिलेगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट. ओके, और व्हाट टाइप ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट ये होगा? इट विल बी रिफ्लेक्टेड spherical wavefront. So these are the some of the concepts related to wavefront. I hope up to this much we have been clear. Okay, in the next video we will start dealing with Huygens construction, Huygens principle, reflection, refraction. Okay, today we will stop here only. Thank you.